श्री राधे, हरे कृष्णा। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ श्री धन्ना सेठ जी की। तो एक धन्ना सेठ के बचपन की एक स्टोरी है जो रियल है। एक धन्ना सेठ के पास एक ब्राह्मण आए थे, वैष्णव श्री त्रिलोचन जी, ठीक है। तो धन्ना सेठ बिल्कुल छोटे से थे उस टाइम में। वैष्णव संतों के साथ वो ठाकुर जी के पास आए अपनी ठाकुर जी को लेके, और श्री धन्ना सेठ के यहाँ रुक गए। तो धन्ना सेठ को इंटरेस्ट था कि कैसे करके मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी है, ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी का आशीर्वाद पाना है, ठाकुर जी की प्राप्ति करनी है। तो उसके धन्ना सेठ के कहने पर त्रिलोचन जी उनको एक छोटा सा गोल पत्थर दे के गए। बोले कि आप इसकी पूजा करो, यही श्री ठाकुर जी हैं। तो ये कहकर श्री त्रिलोचन जी और वैष्णव संत सारे धन्ना सेठ जी से विदा लेके अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। तो श्री धन्ना सेठ जी उसी को ठाकुर जी समझ के पूजा स्थल पे उनको विराजमान कर दिया। और विराजमान करने के बाद पूजा करते उनकी, तो उनके एक भोग लगा रहे थे। भोग लगाते समय उनको सामने पर्दा कर दिया ठाकुर जी के सामने। ठाकुर जी के सामने पर्दा करने के बाद वो 5 या 10 मिनट बाद भोग अर्पण करने के बाद धन्ना सेठ जी ने पर्दा खोल के देखा। तो पर्दे में क्या था कि खाना वैसा का वैसा था, एक टुकड़ा भी खाया नहीं था भगवान ने। तो धन्ना सेठ ने बोला कि चिंतित हो गए। तो धन्ना सेठ ने बोला कि ठाकुर जी आपको खाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी उस दिन बिल्कुल खाना नहीं खाए। पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गई। तो धन्ना सेठ भी जिद पेड़ गए, तब तक आप खाना नहीं खाओगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो धन्ना सेठ की जिद के आगे ठाकुर जी को आना पड़े। और ये एक भगत की सच्ची प्रेम है और सच्चा ही जिद है, इसलिए धन्ना सेठ के सामने ठाकुर जी के पास आना पड़ा। तो उस समय धन्ना सेठ के साथ ठाकुर जी ने खाना खाया, और ऐसे ऐसे उनके धन्ना सेठ ठाकुर जी की बॉन्डिंग हो गई, अच्छे से बेस्ट बॉन्डिंग हो गई। तो ठाकुर जी तो हैं ही हमारे प्रिय सखा, प्रिय मित्र, प्रिय सखा, प्रिय मित्र, प्रिय दोस्त, सब कुछ ठाकुर जी परफेक्ट ही होते हैं। तो अच्छी बॉन्डिंग हुई ठाकुर जी के साथ धन्ना सेठ की। तो एक दिन धन्ना सेठ ने बोला कि धन्ना सेठ को ठाकुर जी ने बोला कि मैं आपका अन्न खाता हूँ, तो मैं आपका अन्न खाता हूँ, तो मेरे को आपकी सेवा करनी चाहिए। तो बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो धन्ना सेठ के मना करता रहा। धन्ना सेठ के मना करने के बाद भी ठाकुर जी नहीं माने। तो धन्ना सेठ ने उनको गाय चराने के लिए दे दिया। बोले कि आप गाय चरा के लाओ, ठीक है। तो तब भी धन्ना सेठ के साथ गाय चराने लगे। तब भी ठाकुर जी को और धन्ना सेठ को भूख लगती तो साथ खाना खा लेते। तो ऐसे ऐसे दिन, 1 साल निकल गया। समय 1 साल बीतने के बाद श्री त्रिलोचन जी और वैष्णव सिंह फिर उनके गाय। तो श्री त्रिलोचन जी ने देखा उनके घर पे ऐसा कुछ है ही नहीं जो भक्ति करता हो, पूजा करता हो। तो श्री वैष्णव संतों ने बोला कि आपको ठाकुर जी लेके गए थे, तो क्या हुआ। तो ठाकुर जी के बारे में धन्ना सेठ जी बोले कि वो तो गाय चराने गए हैं। लेकिन वैष्णव संतों को विश्वास नहीं हुआ। वो तो बोले कि ना, अच्छा, हमको तो इतने साल हो गए, हमको तो आज तक ठाकुर जी के दर्शन भी नहीं हुए, उनके गाय चराने गए। तो ऐसा करने पर उनको विश्वास तो होना ही वैष्णव जनों को। लेकिन ऐसा करने पर उनको धन्ना सेठ ने और धन्ना सेठ द्वारा वैष्णव संतों को ठाकुर जी से मिलवाया गया। तो उनको मान गए। फिर धन्ना सेठ श्री जी को श्री रामानंदाचार्य जी के पास भेज दिया शिष्य बन के। ये एक अद्भुत स्टोरी है, और ये हमको प्रूव दिलाते कि बस ठाकुर जी के ऊपर दृढ़ विश्वास हो तो पत्थर में भी भगवान दिख जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के सामने एक शिला से श्री नरसिंह देव जी प्रकट हुए थे, तो हम पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं। ये ठाकुर जी की परम और बहुत दयालुता महिमा है। बहुत दयालु हैं ठाकुर जी। तो बस ठाकुर जी बोलते हैं आप किसी भी परिस्थिति में आप मेरे पे विश्वास रखो, और मेरे पे विश्वास बिल्कुल मत छोड़ो, मैं आपके पास जरूर आऊँगा। तो ये श्री धन्ना सेठ जी की एक छोटी सी स्टोरी थी। एक धन्ना श्री सेठ जी की एक छोटी सी स्टोरी ये भी है कि एक बार धन्ना सेठ जी इतने ये जो भगत होते हैं इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। तो धन्ना सेठ जी
ऐसे ही खेती के लिए बीज रखे थे, बीज बोने के लिए बीज डाल दिए। तो धन्ना सेठ जी के पास बीज रखे थे खेत में बोने के लिए। तो धन्ना सेठ जी के घर पे वैष्णव संत आए, तो धन्ना सेठ जी ने सारे जो बीज थे उनको मतलब कि उनको भोजन बना के संतों को खिला दिया। तो उनके पास सारे बीज खत्म हो गए। तो धन्ना सेठ जी ने कि उसकी फैमिली मतलब कि बुरा ना मान जाए, गुस्सा ना कर जाए, तो ऐसे ही झूठ मूठ का खेत में हल चला दिया। तो वही बोलते हैं ना कि जो वैष्णव संतों को सच्चे दिल से मानता है तो उनके लाइफ में चमत्कार भी होते हैं। तो वैष्णव संतों की सेवा के माध्यम से उनकी इतनी अच्छी फसल हुई कि सारे गांव वाले सारे सब कुछ आस पास के तारीफ करने लगी, भाई इतनी अच्छी फसल, इतनी अच्छी फसल। तो एक ये भी उनके जीवन की स्टोरी है। तो उम्मीद आपको